अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास ईमेल्स आती हैं कि तैयब भाई अगर एक साल के अंदर अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल ना हो तो क्या हमारा यूट्यूब चैनल किसी काम का रहेगा। एक साल के अंदर अंदर हमारा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर मुकम्मल नहीं होते तो क्या हमारा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होगा। बहुत सारे दोस्तों की ईमेल्स आई कि तैयब भाई एक साल के अंदर अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल नहीं हुए। हमने क्या किया, हमने अपने यूट्यूब चैनल से तमाम वीडियोस को डाउनलोड किया और नया चैनल बना के उसके ऊपर हमने तमाम वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। पुराना यूट्यूब चैनल हमने डिलीट कर दिया है। भाई आप लोग ने अपने YouTube चैनल को कभी भी डिलीट नहीं करना। अगर आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर एक साल के अंदर अंदर आप लोगों का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर मुकम्मल नहीं होते तो आप लोग ने फिर भी अपने YouTube चैनल को डिलीट नहीं करना। यहाँ पे आप लोग ने एक साल वाली पॉलिसी को समझना है। और बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि तैयब भाई मैंने YouTube चैनल 2016 में बनाया था लेकिन काम मैंने 2020 में उसके ऊपर करना शुरू किया है तो क्या मेरा वॉच टाइम काउंट किया जाएगा। चैनल बनाया हुआ तो मुझे 5 साल हो गए हैं। और बहुत सारे ये दोस्तों का ये भी कहना है कि तैयब भाई मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर 2 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तब मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आए थे, लेकिन अब मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है। अब मेरे YouTube चैनल के ऊपर अच्छा खासा वॉच टाइम आ गया है। तो क्या 2 साल पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर जो वॉच टाइम आ रहा है क्या मेरा वो वॉच टाइम YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में काउंट किया जाएगा, जिसमें एक साल के अंदर अंदर आप लोगों ने 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करने होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों का YouTube चैनल के ऊपर 365 दिनों के अंदर अंदर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल नहीं होते, कभी भी आप लोग ने अपने YouTube चैनल को डिलीट नहीं करना, कभी भी आप लोग ने अपना YouTube चैनल को छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे एक साल वाली पॉलिसी को समझना है कि आप लोगों ने जो एक साल के अंदर अंदर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। अगर आप लोगों का YouTube चैनल को बनाए एक साल से ज्यादा अरसा हो गया तो फिर आप लोगों का वॉच टाइम किस तरह काउंट किया जाएगा। भाई जो आप लोगों की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसमें जो आप लोगों का वॉच टाइम और आप लोगों के जो सब्सक्राइबर काउंट किए जाते हैं वो आज से पीछे 365 दिनों के काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने YouTube चैनल 5 साल पहले बनाया था, आप लोगों ने YouTube चैनल के ऊपर जो काम है वो 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का वॉच टाइम आज से पीछे 365 दिनों का काउंट किया जाएगा। ये क्या पॉलिसी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक YouTube चैनल बनाया, जो आप लोगों ने 1 जनवरी 2020 को अपना YouTube चैनल बनाया, उसके ऊपर वीडियो पोस्ट करनी शुरू कर दी। आज हो गया जी 10 जनवरी 2022। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है 1 साल और 10 दिन हो गए हैं आप लोगों के YouTube चैनल को बनाए हुए। तो यहाँ पे जो 365 दिनों वाला 1 साल वाला वॉच टाइम है वो किस तरह काउंट किया जाएगा। भाई अगर आज 10 जनवरी 2021 हो गया तो आप लोगों का जो वॉच टाइम है 365 दिनों का इस तरह काउंट किया जाएगा कि 10 जनवरी 2021 से लेकर 10 जनवरी 2020 तक आप लोगों का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा। यानी कि आप लोगों के YouTube चैनल का जो पहले 10 दिनों का वॉच टाइम है वो जाया हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का 1 साल और 10 दिन हो गए हैं। भाई इससे भी बेहतर एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आज जिस डेट को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज डेट है 19 जून 2022। अगर आप लोग ने एक YouTube चैनल बनाया 2019 को, 2020 को, 2021 को, तो आप लोगों का वॉच टाइम आज से पीछे 365 दिनों का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आज डेट हो गई जी 19 जून 2022। आप लोगों का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा 20 जून 2021 से लेकर 19 जून 2022 तक, यानी आज से पीछे 365 दिन के। आज जो भी डेट है उसमें जो भी सन है आप लोगों ने एक सन कैलकुलेट करनी है। अगर आज हो जाते जी 8 फरवरी 2025 तो आप लोगों ने वॉच टाइम किस तरह कैलकुलेट करना है। 8 फरवरी 2025 से लेकर पीछे आप लोगों ने जाना है 9 फरवरी 2024 तक। आप लोगों का वॉच टाइम इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया उसको 5 साल हो गए हैं, आप लोगों ने पहले 4 साल उसके ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने वॉच टाइम काउंट करना है आज से पीछे। इस तरह बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर 2 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसके ऊपर व्यूज अब आ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखना है जो वॉच टाइम आप लोगों का आज से पीछे 365 दिनों का आया है वो आप लोगों का कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह एक और चीज आप लोगों को समझाता चलूं कि अगर आप लोगों के YouTube चैनल को बनाए 5 साल गुजर गए हैं, आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर आ गए हैं, आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर 12,000 घंटे का वॉच टाइम आ गया, तो ये वॉच टाइम आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर रहेगा। ये सब्सक्राइबर आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर रहेंगे, लेकिन मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आप लोगों के सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जो काउंट किए जाएंगे वो 1 साल के काउंट किए जाएंगे। ये नहीं है कि आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर आ गए हैं तो आप लोगों ने आज से पीछे 1 साल के अंदर देखने हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं वो रहेंगे, बाकी आप लोगों के रिमूव हो जाएंगे। ये नहीं है। आप लोगों की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ये चीजें काउंट की जाएंगी। जो उसके बाद जो आप लोगों के व्यूज, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर है वो आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर ही रहेंगे। वीडियो अच्छी लगने से वीडियो को लाइक करें। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते चलें।